अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह नबा की आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक करते हैं। तर्जमा। और दिन को रोज़गार के लिए बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत चुनाइयाँ तामीर की और इनमें एक नहायत चमकता चराग रखा और फिर बदलियों से जोर का पानी उतारा कि उससे पैदा फरमाए अनाज और सब्जा और घने बाग। बेशक फैसले का दिन ठहरा हुआ वक्त है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम चले आओगे फौजों की फौजें, और आसमान खोला जाएगा कि दरवाजे हो जाएगा, और पहाड़ चलाए जाएंगे कि हो जाएंगे जैसे चमकता रेता दूर से पानी का धोखा देता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बच्चों, आज की क्लास में हम अरिथमेटिक मीन के ही कुछ क्वेश्चंस को आगे चलाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप किस कॉलेज या किस एरियाज़ में रहते हैं और आप उस चैट्स की किस बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। खान बुक हाउस की क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3.5 फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय लॉन्ग मेथड। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है लॉन्ग मेथड से। फार्मूला लिख देते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये आपके पास होता है लॉन्ग मेथड। एंड कोडिंग मेथड, और एक हमें कोडिंग मेथड से भी फाइंड करना है। फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये आपके पास आ गया कोडिंग मेथड। आल्सो कैलकुलेट मीडियन क्वार्टाइल 3 P35 एंड मॉड। तो पहले इन दो को सॉल्व करते हैं, फिर फर्दर जैसे जैसे हमें क्राइटेरिया होगा उस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम लॉन्ग मेथड पे जाएंगे तो सबसे पहले हमें इसमें x चाहिए। x आपके पास बेसिकली मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट निकालने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा इस बाउंड्री को आप निकालें, जैसे आपके पास आ गया 30 प्लस 39, या आपके पास आ गया 69 डिवाइड बाय 2। अब आपके पास आंसर आ गया 34.5। 34.5 आने के बाद आपके पास जो जंप हो रहा है उस जंप उसमें ऐड करते जाएं। जैसे 30, 40, 50, 60, देखें 10 का ऐड है, इसमें 10 ऐड करते जाएं। 34, 50 44, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 और 94.5। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस f और x को मल्टीप्लाई करना है। f और x को मल्टीप्लाई करें। कुछ कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी होती हैं ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। बस आपने सिंपल इस f को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 69, 133.5, 133.5, 599.5। फिर आपके पास ये आ जाएगा 1290, 1290। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2384, 2384। फिर आपके पास आ जाएगा 2112, 2112.5, और फिर आपके पास आ जाएगा 661.5। तो सबसे पहले आपके पास हमें समीशन यानी इस एफ एक्स का टोटल चाहिए। एक आपके पास ये टोटल आपने फाइंड आउट करना है, और एक हमें चाहिए सिग्मा एफ का टोटल। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल को फाइंड आउट करते हैं कि सिग्मा एफ का टोटल आपके पास आ गया है 100, और एफ एक्स का टोटल आपके पास आ गया है 7250। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यहाँ पे ये भी लिख दें कि ये आपके पास लॉन्ग मेथड है। डाटा पुट करें, सिग्मा एफ आपके पास आ गया है 7250 डिवाइडेड बाय 100।
तो ये आपके पास आ जाएगा 72.5। ये आपके पास पहला आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसी के सेकंड मेथड की जानिब। सेकंड मेथड को सॉल्व करने से पहले मैं आपके पास एक और कंसेप्ट दे देता हूँ। आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है u। u आपके पास होता है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय h। ये जो a आपके पास होता है ये आपके पास होता है एज्यूम वैल्यू, ये आप कोई भी रख सकते हैं, और h आपके पास होता है इंटरवल। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार, बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पास ये होती है कि आप a को x वाली कोई भी मिड वाली वैल्यू रख लें। फॉर एग्जांपल x माइनस ए जैसे आपके पास मिड में ये वैल्यू आ रही है, मैं सपोज करें इसको रख रहा हूँ 64.5, h आपके पास इंटरवल आ रहा है वो आ जाएगा 10। तो ये आपके पास u आ गया। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, u को सॉल्व करेंगे। u को सॉल्व करने का तरीका कार कैलकुलेटर पे याद रखें कि आपने कैलकुलेटर को सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि बहुत सारी स्टैट्स की कैलकुलेशन तेज़ी से आपने करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू आपके पास आ रही है 34.5, ब्रैकेट स्टार्ट 34.5 माइनस a यानी कि 64.5 ब्रैकेट क्लोज और फिर डिवाइडेड बाय 10। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा -3। तो इसी तरीका से आपने जस्ट एक वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे। जैसे ये आपके पास मैंने 34.5 लिखा है, इसको आपने दूसरी दफ़ा बनाना है 44.5। तो ये सेकंड आंसर आपके पास आ जाएगा -2। फिर इधर इसको चेंज करते जाएंगे, 44 को अगर आप 54 करेंगे ये -1। तो ये इसी तरीका से आता जाएगा 0, 1, 2 और 3। फिर अगर आप अपने फार्मूले में देखें तो हमें f और u को मल्टीप्लाई भी करना है। f और u को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा f और u यानी कि -6 -11 0 32, ये आ जाएगा 50 और 7 3 21। फिर आपने क्या करना है, इस एफ यू का आपने टोटल निकालना है। एफ यू का टोटल आपके पास आ गया है 80। तो अब हम पहले सेकंड फार्मूले को सॉल्व करते हैं। यह आपके पास था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। डाटा पुट कर दें। ए आपने रखा था 64.5 सिग्मा एफ यू आपके पास आ गया है 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि 10। तो इसको सारा सम अप करें, एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिखें। आपके पास आ जाएगा 64.5 प्लस 80 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 72.5। आप देख सकते हैं पहला आंसर भी हमारा 72.5 ही था, यानी एक्स बार इज इक्वल टू 72.5 ये आंसर है। और ये आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर आप मीन का कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपके पास हमने दो कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। एक हमने इसमें अरिथमेटिक मीन बाय लॉन्ग मेथड और बाय कोडिंग मेथड हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं इसके मीडियन, क्वार्टाइल और परसेंटाइल और मॉड की तरफ। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लिख लेते हैं। मीडियन आपके पास होता है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। L आपके पास लोअर बाउंड्री होती है, H आपके पास इंटरवल, F आपके पास फ्रीक्वेंसी, n/2 जो है n सिग्मा f के बराबर होता है और C आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहले इसके लिए हमें दो कॉलम एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। एक हमें चाहिए होगी क्लास बाउंड्री और दूसरी हमें चाहिए होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आप अगर इसमें से 0.5 को कम करें, इसमें 0.5 ज़्यादा कर दें। जैसे ये आपके पास आ जाएगा 29.5, ये आपके पास आ जाएगा 39.5, फिर ये आ जाएगा 39.5, ये आ जाएगा 49.5, 49.5, 59.5, 69.5, सॉरी ये 59 है, 59.5, 69.5, 69.5,
और 79.5, ये आ जाएगा 79.5, ये आ जाएगा 89.5, 89.5 से 99.5। जब भी आप क्लास बाउंड्री बनाएं तो आपने ये देखना है कि ये आपके पास सेम होनी चाहिए। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका क्या ये होता है कि हर पिछली फ्रीक्वेंसी में आने वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएं। जैसे ये आपके पास पहला 2 है, 2 + 3 5, 5 + 11 ये आपके पास आ जाएगा 16, 16 + 20 36, 36 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 68, और फिर 68 में 25 को प्लस करेंगे, 68 + 25 ये आपके पास आ गया 93, और ये आपके पास 100। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास एफ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपके पास सेम होनी चाहिए। अब हम इसमें जितना भी डाटा पुट करेंगे, यानी इस मीडियन में हमने जितनी भी एंट्रीज करनी है, वो सारा का सारा डाटा आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास n/2 क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। n/2 का मतलब है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था 100, 100 को आप 2 से डिवाइड करें, 100 / 2 ये आ जाएगा 50। और इस 50 को आपने देखना कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की किस ग्रुप में लाइक आ रही है। जैसे आपके पास ये 50 आ रहा है और अगर आप 50 देखें तो ये आपके पास इस ग्रुप में लाइक आ रही है ये, यानी 36 में 50 ऐड नहीं होगा बल्कि इस ग्रुप में 50 ऐड, यानी 50 इसमें आ सकता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ग्रुप जो है वो हाईलाइट हो जाएगा, ये वाला ये। अब जितना भी डाटा लिखेंगे हम इसके मुताबिक लिखेंगे। यहाँ बिल्कुल लिख देते हैं विच लाइज इन ग्रुप, विच लाइज इन ग्रुप आपके पास आ जाएगा 69.5 to 79.5। अब इस ग्रुप के मुताबिक हम तमाम का तमाम डाटा लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री इस ग्रुप की आपके पास आ गई है 69.5, 69.5। एच आपके पास इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई है 32, n/2 आपके पास आ गया है 50, और सी इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हम इसमें पुट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 36। तो ये सारा आपने एक ही दफ़ा लिखना है। 69.5 + 10 आवर 32 ब्रैकेट स्टार्ट, 50 - 36 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 73.875। यानी कि जो आपके पास मीडियन आ गया है वो आपके पास है 73.875, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके क्वार्टाइल 3 की जानिब। मीडियन आप ये समझ लें कि आपके पास जो एक रस्सी होती है उसको अगर हम 2 टुकड़ों में काटते हैं तो ये आपके पास मीडियन का बनता है। और अगर इसी रस्सी को मैं 4 टुकड़ों में काट लूँ तो यहाँ पे आपके पास क्वार्टाइल 1 बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्वार्टाइल 3 बन जाएगा। क्वार्टाइल 3 का फार्मूला यहाँ सेम बनाने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि अगर हमने क्वार्टाइल 3 का फार्मूला लिखना है, सेम फार्मूला होगा आपके पास L + H/F n/4। जब ये थर्ड क्वार्टाइल होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 3n/4 - c, ये आपके पास आ जाएगा क्वार्टाइल 3। अब इसका भी जो डाटा होगा वो आपके पास 3n/4 के मुताबिक हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 3n/4। n से मुराद आपके पास वही सिग्मा एफ हो जाएगा, यानी कि 100 / 4, 300/4 आ जाएगा। 300 / 4 ये आपके पास आ जाएगा 75, विच लाइज इन ग्रुप, ये आपके पास आ रहा है 75। तो ये इस ग्रुप में लाई करेगा, इस ग्रुप में। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपके पास जो ग्रुप बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला। तो ये आपके पास आ जाएगा 79.5 to 89.5। अब आप जो डेटा लिखेंगे वो सारा इस ग्रुप के मुताबिक लिखेंगे। तो इसकी लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई 79.5, एच इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 25, 3n/4 का सारा आंसर आपके पास आया 75 - c से मुराद इधर से ऊपर, तो ये आपके पास आ जाएगा 68।
तो बस अब हमने इसको क्या करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 79.5 प्लस 10 बाय 25 इंटू 75 माइनस 68, तो ये आपके पास आ जाएगा 82.3। तो जो आपके पास Q3 का आंसर आया है वो आपके पास है 82.3, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके P35 की जानिब। हमने P35 का फार्मूला बनाना है। सेम कंसेप्ट है, L प्लस एच ओवर एफ n बाय 100, साथ जो भी परसेंटाइल फाइंड करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। 35 n बाय 100 माइनस c। अगर आपके पास ये 60 होता तो यहाँ पे 60 आ जाता, यानी टोटल n बाय 100 ही होता, और बाकी जहाँ पे जो वैल्यू साथ लिखी होगी उसको हम उस पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका भी यही कंसेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने निकालना है 35 n बाय 100, तो आपके पास ये आ जाएगा 35 n की जगह 100 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल होके आ जाएगा 35, तो ये आ जाएगा विच लाइज इन ग्रुप, और इसको आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर आप जाके देखें तो 35 इस ग्रुप में आ रहा है 36 में, यानी 59.5 to 69.5। अब आपने जो वैल्यू लिखनी है वो सारी किस ग्रुप के मुताबिक लिखनी है, इस ग्रुप के मुताबिक ये। तो ये अब आपके पास आ जाएगा, लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई 59.5, एच आपके पास आ गया इंटरवल 10 डिवाइडेड बाय इसी की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 20। इस सारी वैल्यू का आंसर आपके पास आया 35 माइनस सी से मुराद ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 16। बस इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 59.5 प्लस 10 बाय 20 इंटू 35 माइनस 16, तो ये आपके पास आंसर है 69, यानी आपके पास जो P35 का आंसर है वो है 69, और ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके मॉड की जानिब। अब आपके पास मॉड का फार्मूला आपके पास जो होता है वो होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और FM आपके पास क्या होता है, जो आपके पास मॉडल फ्रीक्वेंसी यानी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास M1 होती है। जैसे ये आपके पास 32 जो है ये आपके पास FM है, यानी कि ये आपके पास आ गई है मॉडल फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी F1, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो आपके पास होगी F2, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल फ्रीक्वेंसी होगी। ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास FM और नीचे वाली F2। ये थोड़ा सा मैंने रेज कर दिया, यहाँ पे थी नज़र नहीं आ रहा, मैं डाटा यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो FM है वो आपके पास 32 है, F1 आपके पास आ जाएगा 20, F2 आपके पास ये नीचे वाली है 25। लोअर बाउंड्री आपने FM की ही देखनी है, L की जगह आपके पास आ जाएगा 69.5 और H की वैल्यू आपके पास 10 है। तो बस डाटा पुट कर दें आप। लोअर बाउंड्री आपके पास आ गई 69.5, FM आपके पास है 32 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32 माइनस 20 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय H यानी कि 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 69.5, 32 में से 20 निकालेंगे 12, ये आपके पास आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई टू 64 माइनस 20 माइनस 25, ये आपके पास आ गया है 19 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 69.5 प्लस 12 बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आ गया है 75.81। तो आपके पास जो मॉड है वो आपके पास है 75.81, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6. The weekly wages of 200 employees have been obtained from a frequency distribution after making the substitution
u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, आल्सो फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स। सबसे पहले उसने हमें ये कहा है कि हमने कोडिंग मेथड फाइंड करना है और डायरेक्ट मेथड फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम कोडिंग मेथड की तरफ जाएंगे, अगर हम इस कोडिंग मेथड को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो सबसे पहला फार्मूला आएगा वो आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। इसका मतलब ये है कि आपके पास एफ और यू है। सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, एफ यू चाहिए। उसकी मदद से हम पहले इसको, यानी कि आपके पास जो कोडिंग मेथड है हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम एफ और यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -6 -30 -38 0 39 42 39 और ये आ जाएगा 28। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे, एफ यू का जो आपके पास टोटल आया है वो आपके पास 74 है और जो आपके पास सिग्मा एफ है वो आपके पास है 200। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, इधर से सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपके पास a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा। फिर सबसे पहली बात ये कि ए और एच हम कहाँ से लाएंगे, ये हम यहाँ से लाएंगे कि आपके पास ये जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। इसका मतलब ये आपके पास ए है और ये आपके पास एच है। डाटा पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा ए, यानी कि ए आपके पास 150 है। एफ यू का अगर आप टोटल करेंगे आपके पास 74 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय एच। एच आपके पास 10 है। इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिखते हैं। ये आ जाएगा 150 प्लस 74 बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आपके पास अगर इस तरीके कार से कैलकुलेटर में आ जाए तो इसको आप यहाँ से 2 दफ़ा दबा लें। ये आपके पास आ जाएगा 153.7 153.7। ये आपके पास पहला आंसर आ गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, हमारे पास डायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड का अगर आप फार्मूला लिखेंगे पहले तो वो आपके पास कुछ यूँ होगा कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसका मतलब है इसमें हमें सबसे पहले आप क्या चाहिए, एक्स चाहिए। अब एक्स हम कहाँ से बनाएंगे, वो हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे आपके पास ये वैल्यू गिवन है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 150 डिवाइडेड बाय 10। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये 10 आपके पास यहाँ चला जाएगा 10u और माइनस 150 इधर आके प्लस 150 होगा तो ये आपके पास x निकल आएगा। यानी जब हमने x बनाना होगा तो x की जगह अगर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कुछ यूँ होगी। ये फार्मूला लिख रहा हूँ मैं 10u प्लस 150। यानी अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने एक ही दफ़ा 10u में आपके पास पहली वैल्यू -3 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 150 आपके पास पहली वैल्यू आ गई है 120। तो ये पहला डाटा आपके पास आ गया है 120। बस आपने u की वैल्यू को जस्ट चेंज करना है। -3 से ये आपके पास आ जाएगा -2। ये आपके पास 130। अब ये 10 का इंक्रीज होता जाएगा 120 130 140 150 160 170 180 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 190। अब हमने x निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, सिंपल f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने सेकंड टाइम निकालना है fx आपके पास आ जाएगा 240। फिर आपके पास आ जाएगा 1950 1950 5320। फिर आपके पास आ जाएगा 9750 6240। फिर आपके पास आ जाएगा 3570 3570। फिर आपके पास आ जाएगा 2340 2340 और 1330 तो अगर आप इसका टोटल उठाएंगे सिग्मा एफ एक्स का तो आपके पास है 3074 और 0।
तो बस अब हमने क्या करना है, इसको फार्मूला में पुट करना है डायरेक्ट मेथड वाले में। तो यहीं पे इसको पुट कर लेते हैं कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ गया है 30740 डिवाइडेड बाय 200। तो ये आपके पास आ जाएगा 30740 डिवाइडेड बाय 200, 153.7। अच्छा ये 200 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 153.7। पहला भी आपके पास यही आंसर है। तो यहाँ पे भी ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये दोनों आंसर्स हैं में, इसका मतलब ये आंसर आपके पास ठीक है। अब हमने इसी क्वेश्चन में हमने निकालना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स। तो ज्योमेट्रिक मीन की तरफ चलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स का फार्मूला वो आपके पास होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स, सिग्मा एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आपने जो एक्स निकाला है उसका आपने क्या निकालना है, लॉग ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर एफ के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी एफ लॉग ऑफ एक्स। ये दो कॉलम हमने निकालने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। सिंपल आपके पास जैसे ये 120 है तो आपने उसका लॉग ले लेना है 120। ये आपके पास आ जाएगा 2.079। इस तरीक़ेकार से आपने सारे लॉग लेने हैं। सबसे पहले 2.709, 2.709, फिर आपके पास आ जाएगा 2.1139, 2.1139। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2.1461, 2.1461। फिर आपके पास आ जाएगा 2.1761, 2.1761। नेक्स्ट आपके पास 2.2041, 2.2041। फिर आपके पास आ जाएगा 2.23, 2.2304। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2.25, 2.2553। और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 2.2788। इसी वैल्यू के साथ आपने f को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4.1584, 31.7085। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 81.5518। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 141.4465, 4465, 85.95, 85.9599। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 46.8384। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 29.3189, 3189। और फिर आपके पास आ जाएगा 15.9516। और इसका अगर आप टोटल निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 436.9340। बस हमने डाटा को क्या करना है, अपने रिक्वायरमेंट में पुट करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स, वो आपके पास आ गया 436.9340 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपके पास है 200। तो सबसे पहले अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 436.9340 डिवाइड बाय 200। तो ये आपके पास आ गया 2.1846 डिवाइडेड बाय 200 से हमने इसको डिवाइड कर लिया है। हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने का तरीकाकार ये होता है कि शिफ्ट दबा के आपने लॉग दबाना है। ये जो 10 लिखा हुआ आता है ये आपके पास एंटी लॉग है, और इस आंसर को अगर आपने दोबारा यहाँ पे लिखना हो तो ये वाला आंसर दबाते हैं ये। तो ये आपके पास आ जाएगा 152, यानी कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन आया है वो आपके पास है 152.99, और ये हमारा
आंसर है। इसके साथ हमने इस क्वेश्चन की तमाम चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब हमें कोई ख़ास कंडीशन नहीं है तो सिंपल मीन से फाइंड करते हैं। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आपने सबसे पहले इसमें एक्स निकालना है। एक्स निकालने का वही कंसेप्ट कि इन दो को प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2। 10 + 15 25। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 12.5। इसमें 5 को ऐड करते जाएं क्योंकि इसमें 5 का जंप आ रहा है। 17.5, 22.5, 27.5, 37, ये आ जाएगा 32.5, 37.5 और ये आ जाएगा 42.5। सिंपल एफ और एक्स को हमने आपस में क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 37.5, 122.5, 360, 330, फिर आपके पास आ जाएगा 292.5, 187.5 और फिर आपके पास आ जाएगा 85। अब आपने इसको सम करना है। ये आपके पास आ जाएगा 1415। फार्मूले में पुट कर दें। सिग्मा एफ एक्स आपके पास है 1415 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 54। तो बस एक्स बार का जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 26.204। इसी के साथ कारवान बुक डिपो वाली बुक के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बुक नंबर 2 मजीद बुक डिपो के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। जो चलते हैं बुक नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, following are 2009 earning in thousands of rupees after taxes for all 7 employee of small city. Compute arithmetic mean by using change of origin। यानी कि हमने चेंज ऑफ ओरिजिन वाले फार्मूले से अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला चेंज ऑफ ओरिजिन का है वो आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले हम इसको टेबल की फॉर्म बनाते हैं। x आपके पास आ जाएगा 60, 70, 88, 92, 100, 114 और 120। सबसे पहले हमें a चाहिए। तो आपके पास जो d होता है वो आपके पास होता है x माइनस ए। a आपके पास जो होती है एनी वैल्यू या एज्यूम वैल्यू। तो अगर आप a को हम रख लेते हैं, इसमें से कोई मिड वाली वैल्यू उठा लेते हैं। जैसे आपके पास ए को सपोज करें अगर मैं रखता हूँ 80। अगर आप 80 रखते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा 60 माइनस 80। पहला आंसर आपके पास आ गया -20, -20, 70 माइनस 80 -10, 88 माइनस 80। तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 92 माइनस 80 12 आ जाएगा। 100 माइनस 80 ये आ जाएगा 20, 144 माइनस 80 ये आपके पास आ जाएगा 64, 120 माइनस 80 तो ये आपके पास आ जाएगा 40। आखिर में हमने क्या करना है, इसका टोटल निकालना है क्योंकि हमें सिग्मा डी का टोटल चाहिए था। 40 प्लस 64 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 माइनस 30 ये आपके पास आ जाएगा 114। फार्मूला में पुट कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। ए आपके पास हमने रखा था 80, सिग्मा डी आपके पास आ गया है 114 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ वैल्यू 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 114 बाय 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 96.28। मिस्टेक हो रही है कि यहाँ के आपके पास
114 माइनस 80 करें तो यहाँ पे आपके पास 34 आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा था। दोबारा से 40 प्लस 34 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 8 माइनस 30, ये आपके पास आ जाएगा 84। अब आपके पास आ जाएगा 80 प्लस 84 बाई 7, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 92। ये आंसर मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन 9 की जानिब। नंबर 9, फाइंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड आउट द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। हमने मीन फाइंड करना है। फार्मूला होता है आपके पास सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, हाइट आपके पास एक्स आ जाएगा। हमने सिंपल क्या करना है, एफ एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 256, 585, 792, 1206, 1360, 828, 700, फिर ये आपके पास आ जाएगा 639, 288 और फिर आपके पास आ जाएगा 146। अब हमने क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल आपके पास एक हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स का टोटल चाहिए और एक आपको सिग्मा एफ का टोटल चाहिए। तो सिग्मा एफ आपके पास आ गया है 100 और सिग्मा एफ एक्स का जो आपके पास टोटल है वो है 6800। बस फार्मूले में पुट कर दें, सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ जाएगा 6800 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स बार यानी जो अरिथमेटिक मीन था वो आपके पास 68 है और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10, शो दैट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ 0। यानी इस क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। इसको प्रूव करने से पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार, और एक्स बार निकालने के लिए हमें एक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम जो कॉलम चाहिए हम वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें एक्स चाहिए होगा, एक्स 10 प्लस 9 19 प्लस 10 29, ये आ जाएगा 14.5। अब इसमें 10 को ऐड करते जाएं, 14, 24.5, 34.5, 44.5 और ये आ जाएगा 54.5। फिर हमें एफ एक्स चाहिए होगा। सिंपल हमने एफ और एक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आ जाएगा 72.5, 612.5, 612.5, फिर ये आपके पास आ जाएगा 1380, फिर ये आ जाएगा 390, फिर आपके पास आ जाएगा 545। सबसे पहले अगर हमें एक्स बार फाइंड करना हो, एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सबसे पहले हमें एफ एक्स का टोटल चाहिए होगा और साथ सिग्मा एफ का टोटल चाहिए होगा। अगर आप एफ को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 100 और इसी तरीक़ाकार से अगर आप एफ एक्स को टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3500। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 35। तो सबसे पहले अगर हम 35 हमने निकाल लिए, अब हमने बनाना क्या है, सबसे पहले हमें ये चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, और इस एक्स बार की जगह आपने ये समझना कि ये आपके पास 35 है। इसका जो भी आंसर आएगा उसके साथ हमने एफ़ को मल्टीप्लाई करना है, एफ़ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब वो निकालने का तरीकाकार ये है कि आपने एक दफ़ा कैलकुलेटर को लेना है। पहले आपके पास एक्स की वैल्यू है 14.5 माइनस 35, ये आपके पास पहला आंसर आ जाएगा -20.5 -20.5। इसी के साथ आप एफ़ को भी मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा -102.5
-102.5, बल्कि आप पहले ये निकाल लें फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें x बार बार लिखना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा 24.5 माइनस 35, ये आ जाएगा -10.5, 10 कम करते जाए -20 -10, फिर ये आपके पास आ जाएगा -0.5, फिर ये आपके पास आ जाएगा 44.5 -35, ये आपके पास आ जाएगा 90.5। अब 10 को इंक्रीज करें 9.5 और फिर ये आ जाएगा 19.5। अब आपने सिंपल इस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा -262.5 -20, फिर ये आपके पास आ जाएगा 190 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 195। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसका समीशन निकालना है और ये चेक करना है कि क्या ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये आपके पास आ जाएगा -102.5 -262.5 -20 प्लस 190 प्लस 195, ये आपके पास 0 आ गया है। और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि आपके पास सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम वर्डिंग में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज 0, और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। नंबर 11, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपके पास होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसका मतलब है सबसे पहले आपको एक्स चाहिए होगा। एक्स निकालने का तरीकाकार, इन दो को प्लस करें, डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब आप ये देख सकते हैं इसमें 10 ऐड हो रहा है, 5 15 25 35 45 55 और ये आ जाएगा 65। आपने सिंपल एफ और एक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आता जाएगा 25, फिर ये आपके पास आ जाएगा 180, फिर आपके पास आ जाएगा 375, फिर आपके पास आ जाएगा 875, 360, 165 और फिर ये आ जाएगा 130। और अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2110। फार्मूले में पुट करें, सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ गया है 2110 डिवाइडेड बाय 70। तो ये आपके पास आ जाएगा 2110 डिवाइड बाय 70, ये आपके पास आ जाएगा 30.14 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ अगर हम इसी के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, अगर हम शॉर्टकट मेथड लिखते हैं तो उसका फार्मूला आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसका मतलब सबसे पहले हमें डी चाहिए होगा। डी निकालने का तरीका कार ये होता है एक्स माइनस ए आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो सबसे बेस्ट तरीका कार ये होता है कि हम इसमें से मिड वाली वैल्यू उठा लें। जैसे ये आपके पास 35 है, तो सपोज करें कि मैं ए को 35 रख रहा हूँ। अब x माइनस 35 यानी 5 माइनस 35, तो ये आपके पास आ जाएगा -30। नेक्स्ट आपके पास 15 माइनस 35, ये -20 -10 0, फिर ये आ जाएगा 10 20 और 30। फिर हमने f और d को सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पे एफ डी चाहिए होगा, तो एफ डी निकालने का तरीकाकार ये कि एफ और डी को आपस में मल्टीप्लाई करें। 5 इंटू 30, ये आपके पास आ जाएगा -150। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -240, फिर ये आ जाएगा -150, फिर ये आपके पास आ जाएगा 0, फिर आपके पास आ जाएगा 80, फिर आपके पास आएगा 60 और फिर आपके पास आ जाएगा 60। अगर हम एफ डी का टोटल निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -340। फार्मूला में पुट करते हैं, आपके पास जो ए का आंसर है, ए हमने रखा था 35 सिग्मा एफ डी यानी कि -340 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये आपके पास आ जाएगा 70। 35 -340 डिवाइडेड बाय 70
अब ये आपके पास आ जाएगा 35 माइनस 340/70, तो ये आपके पास आ जाएगा 30.14 ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। 12, द फॉलोइंग टेबल गिव द डेली वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द डेली वेजेस। हमने फाइंड किस मेथड से करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन का जो आपके पास फार्मूला होता है वो आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच, और u आपके पास होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। इसका मतलब सबसे पहले आपको x चाहिए। x निकालने का सेम कंसेप्ट है कि दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें डिवाइडेड बाय 2। एक दफ़ा इसको प्लस कर लें, 155 प्लस 157 डिवाइडेड बाय 2, 156। इसमें आप 3 को ऐड करते जाएं, 156, 159, 162, 165, 168, फिर आपके पास आ जाएगा 171, 174, 177 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 180। अब x हमने निकाल लिया है। अब आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास ये है कि हमने u बनाना है। तो u बनाने का तरीकाकार ये है x माइनस ए आपके पास होती है एज्यूम वैल्यू, हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं आपके पास जो मिड में वैल्यू आ रही है वो 165 है, तो मैं ये रख रहा हूँ x माइनस 165 डिवाइडेड बाय h का मतलब होगा यहाँ पे 3। तो अब आपके पास जो मैं u निकालूंगा वो इस फार्मूले से निकालूंगा। अब आपने क्या करना है, एक वैल्यू निकाल मैं आपको बताता हूँ, बाकी फिर वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे ही चेंज करेंगे। सबसे पहले आपके पास x की वैल्यू क्या है 156 माइनस 165 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। तो पहला आंसर आपके पास आ गया है -3, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। फिर यहीं पे एक वैल्यू चेंज करेंगे, जहाँ पे पहले 156 था अब आपके पास 159 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। फिर इसी के कार से -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमने क्या करना है, सिंपल f और u को आपस में मल्टीप्लाई करना है। f और u को आप मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12, 8 2s are 16, -26, 0, ये आ जाएगा 89, 62 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 124, 48 मल्टीप्लाई बाय 3, 144, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 56 और ये फिर आ जाएगा 6 5 30। सिंपल आखिर में हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। ये आपके पास आ जाएगा -12, -16, -26 प्लस 89 प्लस 124 प्लस 144 प्लस 56 प्लस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 389, जो आपके पास सिग्मा यू आ गया, एफ यू आ गया। अब हम फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे पास फार्मूला था x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ए आपने रखा है 165, सिग्मा एफ यू वो आपके पास आ गया 389, ये मैंने 5 लिखा है, 165 389। सिग्मा एफ आपके पास, इसको भी टोटल करना पड़ेगा, और सिग्मा एफ का टोटल आपके पास आ रहा है 310, ये आ जाएगा 310 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 165 प्लस 389 बाय 310 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 168.76। और इसी के साथ हमारी मजीद बुक डिपो के भी बुक नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों बुक्स के टॉपिक्स के लिंक्स डाल दूंगा। अगर आप किसी भी बुक के किसी भी टॉपिक को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज,
अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। तो हमेशा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको जिस हालत में रखा है वो बेहतरीन है, कि बहुत से लोग हमसे कमतर होते हैं लेकिन कभी हम उनको नहीं देखते। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।